तकनीकी शिक्षा एवं आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने रंजीत नगर स्थित एक निजी होटल में बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर गर्ग ने कहा कि बजट में इस बार भरतपुर को 4,000 करोड़ रुपए की सौगातें मिली हैं। इन सभी सौगातों से भरतपुर जिले का विकास के सभी क्षेत्रों में अपेक्षित गति मिलेगी। जिले में पेयजल के लिए चंबल का मीठा पानी उपलब्ध करवाने के लिए 3,000 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में रखा गया है। भरतपुर के अलावा डी, कुम्हेर, नगर, कामा व धौलपुर जिले के कुल 1,044 गांवों को इस परियोजना में शामिल किया जाएगा। परियोजना के तहत धौलपुर जिले में बांध बनाकर पाइपलाइन के जरिए चंबल के पानी को भरतपुर लाया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पुरानी पेंशन बहाल करने पर कर्मचारियों को खासी राहत मिली है। जिले में शिक्षा के अलावा चिकित्सा, बिजली, सड़क, अन्य क्षेत्रों के लिए भी आशातीत प्रावधान किए गए हैं। भरतपुर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 15 सेकेंडरी विद्यालयों को सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत किया जाएगा। 10 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल भी खोले जाएंगे। श्री हिंदी साहित्य समिति को भी मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ रुपए का अनुदान देने की घोषणा की है। आरबीएम अस्पताल की चिकित्सा सेवाओं में आवश्यक सुधार और भी लाया जाएगा। आगामी 6 माह में शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाकर पूरे शहर को सर्विलांस पर ले लिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नगर निगम के मेयर अभिजीत कुमार, पार्षद सतीश सोगरवाल, राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष संतोष फौजदार, शहर अध्यक्ष विनोद गुप्ता आदि मौजूद रहे। आने वाले वर्षों में उनकी भर्ती की जाएगी। इसी तरह से प्राइमरी स्कूलों को क्रमबद्ध किया जाएगा। जो सेकेंडरी, जो मिडिल स्कूल है, उनको मिडिल स्कूल से 10th के में क्रमबद्ध किया जाएगा। और जहां भी 500 बच्चियां होंगी वहां बालिका महाविद्यालय सरकार के द्वारा खोला जाएगा। 2 करोड़ की लागत से वो मोबाइल बैंक गांव में जो है डायग्नोसिस करेगी। अर्ली अगर डिटेक्शन कैंसर का हो जाता है तो आप भी जानते हैं कैंसर की बीमारी का इलाज हो जाता है। लेटर स्टेज में जब डिटेक्शन होता है तो कैंसर लाइलाज बीमारी हो जाती है और उसके लिए भी दिक्कत आती है। तो ये बहुत बड़ा काम। और सबसे बड़ा और काम, मुख्यमंत्री जी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इतनी बढ़िया शानदार योजना, देश दुनिया में सराही गई है योजना। उसमें अभी तक 5 लाख रुपए तक का बीमा था, सिर्फ 5 लाख रुपए, उसको बढ़ाकर के क्या दिया, 10 लाख रुपए का बीमा कर दिया। कई बार क्रॉनिक डिजीज होती है, कैंसर जैसी बीमारी में 7-8 लाख रुपए तुरंत खर्च हो जाते हैं। उस पीड़ा को समझते हुए कैंसर, डायलिसिस और जितनी भी क्रॉनिक डिजीज हैं उनके खर्चे को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इस घोषणा को किया कि 10 लाख रुपए तक का बीमा किया जाएगा। उसी तरह से उसी तर्ज पर मुख्यमंत्री जी दुर्घटना बीमा योजना लागू कर दी। दुर्घटना में कई बार मृत्यु हो जाती है, क्लेम और जगह से नहीं मिल पाता, तो 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना का बीमा भी किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, भरतपुर के दृष्टिकोण से मैं बात कर रहा हूं। समिति एक महत्वपूर्ण समस्या थी, उनकी होते बची थी, उसको लेकर के हम सभी लोगों ने, हमारे माननीय मंत्री विशेष सिंह जी ने भी, मैंने भी, भजन लाल जी ने भी, यहाँ के संगठनों ने भी, सब मुख्यमंत्री के समक्ष बात रखी थी। और आपको ध्यान होगा मुख्यमंत्री जी ने पिछली जब सरकार थी 11-12 में, तब भी 50 लाख रुपए हिंदी साहित्य समिति को अनुदान दिया था। अब वो एक साथ जो मांग थी, इसको सरकारी संरक्षण में ले लिया गया और वो अनुदान 5 करोड़ रुपए कर दिया गया, जिसमें मॉडर्नाइजेशन का भी काम किया जाएगा, आधुनिकीकरण का काम किया जाएगा और इसको एक अच्छी भव्य एक हिंदी साहित्य समिति की लाइब्रेरी उनको डेवलप किया जाएगा। वाचनालय भी बने, लोग भी, स्टूडेंट्स भी वहां आए, लोग डेली वहां बैठे और सारी मैगजीन्स और वो सारी मिले। बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स हैं यहाँ। गजट जो है, उन गजट का भी हमने डिस्कशन किया कल ही मैंने जिला कलेक्टर के साथ कि उनको भी डिजिटलाइजेशन जो है उसका किया जाए, जिससे कि उसकी सॉफ्ट कॉपी तैयार हो जाए। तो कई मैंने भी गजट वहां देखा था, बीच में से पढ़ने गए, तो वो सारी चीजें हैं। जो सर्जरी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, ऑन्को सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, कार्डियोलॉजी की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जो मेरा फोकस था इस भरतपुर आरबीएम हॉस्पिटल को संपर्क का एक अच्छा हॉस्पिटल बने, उस दिशा में हम एक कदम और बढ़े। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले वर्षों में ये जो हमारा सेकंड ब्लॉक तैयार हो जाएगा, 1.5 साल का टाइम दिया, 90 करोड़ की लागत से बन रहा है। मैंने स्वयं इंस्पेक्शन किया है और उसमें भी ट्रॉमा सेंटर भी बन रहा है अलग से, वो 5.5-6 करोड़ की लागत से वो भी बनेगा, उसको ज्वाइन करवा रहे हैं।
उस खुद को मैंने देखा है, टीम के साथ मैंने स्टडी की, कलेक्टर साहब के साथ भी इंस्पेक्शन किया। 1-1.5 साल का टाइम दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ जिस तरह से मॉनिटरिंग हमारी चल रही है कि 1.5-2 साल के अंतर्गत ये बिल्डिंग तैयार हो जाए और यहाँ सारी सुपर फैसिलिटीज जो एक आम आदमी को जरूरत है वो शुरू हो जाए। तीसरा मैं बताना चाहूंगा शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने देखा होगा शिक्षा काफी संस्थानों की घोषणा की गई जिसमें कुछ शुरू भी हो गए। इस बार भी आयुष नर्सिंग कॉलेज दिया है। भरतपुर की अगर बात करूं तो पूरे जिले की बात करूं तो एक कृषि महाविद्यालय में भी दिया है। तो मतलब शिक्षा के क्षेत्र में और जितने भी हमारे सेकेंडरी स्कूल्स हैं उन सबको क्रमोन्नत किया जाएगा। सारे हमारे सेकेंडरी स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हो जाएंगे। तो मैं समझता हूं मेरे विधानसभा क्षेत्र में लगभग 15 स्कूल्स क्रमोन्नत होकर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनेंगे और 1000 ग्रामीण क्षेत्र में और 1000 शहरी क्षेत्र में इंग्लिश स्कूल खोलने की बात की गई है। इसका मतलब लगाइए 2000 पर अगर विधानसभा क्षेत्र भी मानते हैं तो 10 इंग्लिश स्कूल खुलेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में भी खुलेंगे 5 और 5 शहरी क्षेत्र में खुलेंगे। 10 इंग्लिश मीडियम स्कूल आप सब जानते हैं। इंग्लिश मीडियम जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम का जो कंसेप्ट हमारी सरकार लेके आई थी, माननीय गोविंद डोटासरा जी मंत्री थे, उन्होंने कंसेप्ट लागू किया। मुझे खुशी है इस बात की कि उन स्कूल्स में एडमिशन लेने की भीड़ रहती है, लॉटरी से होता है, कुछ सिफारिशें आती हैं। एक ऐसा अभिनव प्रयोग किया गया राजस्थान सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, तो वो 2000 स्कूल और उसमें एक कदम और आगे। अभी तक तो व्यवस्था चल रही थी, हम उन्हीं टीचर से काम चला रहे थे। अब 10,000 इंग्लिश मीडियम टीचर्स की भर्ती की जाएगी। कितना? 10,000 जो इन स्कूलों में पढ़ाने का काम करेंगे। जो प्राइवेट स्कूल का फर्क और सरकारी स्कूल का फर्क खत्म हो जाएगा। जो लाखों 50,000 रुपए आप जानते हैं, 60,000 रुपए, 70,000 रुपए, 1 लाख रुपए फीस लगती है प्राइवेट स्कूल्स में, वहां कोई सरकारी में निःशुल्क पढ़ाई, बहुत नॉमिनल ये दिया जाए। इसी को और बढ़ाते हुए 10,000 कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती, कहीं भी जाएंगे कैशलेस इलाज होगा, कैशलेस, कहीं भी कुछ देने की जरूरत नहीं है। एडमिट हुई है, जो नॉमिनल चार्ज जो लगते हैं वो लगेंगे, इसके अलावा कोई चार्ज नहीं दिया जाएगा। ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो इसमें दी हैं। और प्रदेश के दृष्टिकोण से मैं कहना चाहूंगा, मैं कह सकता हूं कि जब मैं खुद विधानसभा में अभी जब था उस दिन, इस बजट में बीजेपी की बोलती बंद कर दी, बोलती। अब उनके पास एक ही रह गया था कि सर धोती घोषणाएं। और बताना चाहूंगा उनको, हमारी घोषणा चाहे जन घोषणा पत्र है, चाहे वो बजट घोषणाएं थी, उसका लगभग 75% हमारे बजट की जो गत वर्ष की घोषणा में पूरी हो चुकी है। कुछ कंटिन्यूअस नेचर की होती है और जन घोषणा पत्र हमारा करीब 80% से अधिक पूरा हो चुका है। और मैं समझता हूं ये जो बजट आया है एक नए आयाम स्थापित करेगा और मुझे विश्वास है आम जन को, प्रत्येक वर्ग को जो राहत दी है। मीडिया फ्रेंड्स के लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि जो एक्रेडिटेड लोग नहीं थे, अस्वीकृत पत्रकार नहीं होते, उनको भी शामिल कर लिया गया, उसके लिए भी घोषणा कर दी गई है। आवास के लिए उनका है, वो भी काम चल रहा है कि जो पहले आवास दिए गए थे, गहलोत साहब नहीं दिए थे, वो भी चल रहा है कि आपको जल्दी और खुशखबरी मिले, जिन लोगों को आवास नहीं मिल पाए उनको वो सारी सुविधाएं मिले। एपीकल्चर, मधुमक्खी यहाँ का प्रमुख व्यवसाय है। उस मधुमक्खी व्यवसाय को और बढ़ावा देने के लिए एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन एपीकल्चर डेवलप किया जाएगा 7.5 करोड़ की लागत से, कि मधुमक्खी पालन में, उसके व्यवसाय में लोगों का रुझान बढ़े, लोगों को रोजगार बढ़े, इसके लिए भी काम किया जाएगा। इसी तरह से एक बॉटनिकल गार्डन 30 करोड़ की लागत से भरतपुर में स्थापित किया जाएगा, जिसमें कि झालाना डुमरी तर्ज पर, आपने देखा हो जयपुर का बहुत शानदार बॉटनिकल गार्डन है, उसकी तर्ज पर एक बॉटनिकल गार्डन भी यहां डेवलप किया जाएगा। कॉलोनियां, उमेड़ी के भी गांव, नगर के गांव, कामा के गांव और कुछ धौलपुर के गांव, नैतर गांव धौलपुर के, वो 1044 गांव के लिए अपग्रेड करते हुए सिस्टम को अब 390 MLD पानी मिलेगा। पर कैपिटा जो पानी का कंजप्शन होगा, जो दिया जाएगा पूर्ति, वो 35 लीटर पर डे पर कैपिटा की जगह अब 55 लीटर पर डे पानी के हिसाब से किया जाएगा। इसके लिए धौलपुर के पास जो चप्पल जारी है, वहां एक बांध बनाया जाएगा। बांध में पानी को रिजर्व वाटर बना करके वहां से लिफ्ट सिस्टम के द्वारा एक नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जो इस पानी को, इस भरतपुर जिले को और धौलपुर को भी देगी। एक सबसे बड़ी योजना जो कभी सोचा ही नहीं गया था कि 3000 करोड़ की योजना को स्वीकृत कराया। दूसरा मैं बताना चाहूंगा, आपको ध्यान होगा कि मेरी प्रायोरिटी पर मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज रही है, जिसके लिए सेकंड ब्लॉक का काम शुरू हो गया है। उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनवाया, जब पॉपुलेशन बढ़ रही है
तो 3,000 करोड़ का प्रोजेक्ट मैंने जल जीवन मिशन के तहत जल जीवन चंबल योजना और जल जीवन को मिक्स करते हुए समग्र रूप से एक योजना भिजवाई गई थी। उसको बजट घोषणा में माननीय मुख्यमंत्री ने घोषित किया और मुझे खुशी आज बताते हुए कि इसमें जल जीवन में 44 गांव सेक्टर फॉर एक्सीलेंस फॉर माइक्रो इरिगेशन सिस्टम कि अब जमाना है कि पानी का सदुपयोग हो, स्प्रिंकल सिस्टम को मजबूत किया जाए। इसके लिए से यहाँ एक ट्रेनिंग सेंटर भी किसानों को उसके हिसाब से वो ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा। इसी तरह से ईआरसीपी जो योजना थी 13 जिलों की महत्वाकांक्षी योजना, आपको ध्यान होगा जब चुनाव हो रहे थे 18-19 में, तो जब आए थे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चित्तौड़ में रंगेर में, और ये कही थी कि हमारी सरकार के द्वारा जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने एक अच्छी योजना बनाई थी, मैं भी स्वागत करता हूं उसको, जो ईआरसीपी योजना, और उसमें कह के गए थे कि हमारी सरकार बनी केंद्र में तो हम इस योजना को राष्ट्रीय योजना घोषित करेंगे, राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। कितने साल हो गए, कोई जू नहीं लगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार इसमें 500-600 करोड़ रुपए दिए, अब करीब 9,500 करोड़ की लागत से एक ईआरसीपी कॉर्पोरेशन बनाया जा रहा है, निगम, जिससे कि इसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो सके। अगर केंद्र मंजूरी नहीं देती है तो राज्य सरकार इस प्रोजेक्ट को हाथ में लिया है, जिसके लिए कॉर्पोरेशन की, चाहे वो कोई भी क्षेत्र है भरतपुर जिले का, उसको भी, प्लस धौलपुर भी, करौली भी, सवाई माधोपुर, पूर्वी संभाग जो है उसको अगर देखें, चाहे वो नरबई आप देख लीजिए, कामा देख लीजिए, नगर देख लीजिए, धौलपुर देख लीजिए, कुमेर डीग भी है, और भी अभी जब रिप्लाई होगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, मुझे उम्मीद है कि भरतपुर को और जो क्षेत्र रहे उनमें और अधिक सौगातें मिलेंगी। मैं इसके लिए सभी एमएलएस का भी धन्यवाद देना चाहूंगा। ये 3,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट हमने करवाया है, जिसमें सभी का सहयोग मिला है, और ये प्रोजेक्ट काफी हमारे 3-4 विधानसभा क्षेत्र की लाइफ लाइन है, उसके लिए काम चला है। और मैं उम्मीद करता हूं हम सब मिलकर के आयुर्वेदिक नर्सिंग कॉलेज की स्थापना करवा दी गई है, उसकी भी घोषणा हो गई है। पहले आयुर्वेदिक कॉलेज दिया था, होम्योपैथी कॉलेज दिया था, योग नेचुरोपैथी का दिया था, अब जो है आयुष का नर्सिंग कॉलेज भी यहाँ खुलेगा। करोड़ की राशि तो कर दी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, और पिछली बार 30 किलोमीटर की सड़कें दी थी नगर निगम में, अब दे दिए 40 किलोमीटर की सड़कें नगर निगम में। तो मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ, आने वाले 8-10 महीने के अंदर भरतपुर विधानसभा क्षेत्र में ही नहीं, सभी क्षेत्रों में सड़कें काफी अच्छी हो जाएंगी, चौड़ाईकरण भी होगा, डामरीकरण भी होगा, और उनका सौंदर्यीकरण का भी काम किया जाएगा। और एक सबसे बड़ी सौगात जो भाजपा सरकार ने हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया था, मैं स्पष्ट आरोप लगा रहा हूं, 100 स्मार्ट सिटी डिक्लेयर किए गए थे, उन 100 में संभागीय हेडक्वार्टर्स के रूप में राजस्थान में 3 छोड़ दिए गए थे, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर। हमने बात रखी माननीय मुख्यमंत्री जी को कि साहब भरतपुर संभागीय हेडक्वार्टर है, लगता ही नहीं है संभागीय हेडक्वार्टर है, इसकी पीड़ा है, कहीं से पैसा मिलता नहीं है। तो उन्होंने हमारी बात को सुना और एक शानदार योजना 1500 करोड़ रुपए राज्य बजट से, 3 तो ये है ही, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, और 2 और उसमें जोड़े भीलवाड़ा, चित्तौड़। और इसमें मैं समझता हूं कम से कम, मेरा ये मानना है, मांग तो रहा हूं मैं काफी, लेकिन 250-300 करोड़ रुपए इस भरतपुर सिटी को स्मार्ट सिटी में शामिल करने के लिए जो भी सौंदर्यीकरण के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स है वो लिए जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा काम आज तक भरतपुर के इतिहास में, मैं समझता हूं अगर आप काउंट करेंगे तो लगभग 4,000 करोड़ रुपए की सौगात है विभिन्न सेक्टर्स में जो दी है।